हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को तलाक के ग्राउंड्स के बारे में बताया था। वह ग्राउंड्स जो पत्नी और पति दोनों के लिए थे, उसमें से एक था क्रूरता। क्रूरता क्या होती है? पत्नी के ऐसे कौन से कार्य हैं जो क्रूरता की श्रेणी में आते हैं, जिसके आधार पर पति चाहे तो तलाक पिटीशन दायर कर सकता है और कोर्ट से तलाक प्राप्त कर सकता है। आज इसी के बारे में हम जानेंगे। संपूर्ण जानकारियां दूंगा आपको इनके बारे में। वीडियो के एंड तक बने रहिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और किसी भी जानकारी के लिए कमेंट कीजिए। क्रूरता हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। क्रूरता मानसिक रूप से भी हो सकती है, शारीरिक से भी हो सकती है। पत्नी के विरुद्ध क्रूरता तो आज के समय में बहुत जने जानते हैं, जैसे दहेज की मांग करना, ताने देना, मारपीट करना व अन्य। परंतु ऐसे कौन से कार्य है जो पत्नी द्वारा किए जाए और उसे पति के विरुद्ध क्रूरता के अंतर्गत रखा गया है? क्रूरता ऐसे अनैतिक आचरण जो जानबूझकर किए जाए सामने वाले व्यक्ति यानी अपने पति को परेशान करने के लिए, ऐसे आचरणों को क्रूरता के अंतर्गत माना गया है। समय समय पर उच्चतम न्यायालय व कई राज्यों के उच्च न्यायालयों के फैसलों में भी क्रूरता को परिभाषित किया गया है। क्रूरता के क्षेत्र में कौन से कार्य आते हैं ये बताया गया, जिसमें से कुछ मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। जिसमें से पहला है पति के साथ रिश्तेदारों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग करना। अगर पत्नी पति के रिश्तेदारों व दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती करती है, उसके साथ अभद्र भाषा का उपयोग करती है, तो यह भी एक क्रूरता के अंदर कार्य आता है, जिन आधारों पर पति डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है, डिवोर्स प्राप्त कर सकता है। इसके बाद आता है पत्नी का लैंगिक संबंध बनाने से इनकार करना। परंतु दोस्तों, इसमें एक बात है कि लैंगिक संबंध इनकार करने के लिए अगर पत्नी के पास कोई कारण है, जैसे कोई बीमारी या अन्य कोई कारण, तो वो इस श्रेणी में नहीं आता है। बिना किसी कारण के सिर्फ पति को परेशान करने के लिए या उससे दूरी बनाने के लिए अगर मना करते हैं, तो वह भी एक क्रूरता है, जिसके आधार पर भी पति तलाक ले सकता है। इसके बाद जो आता है वह है सास ससुर के साथ रहने से इनकार करना। अगर पत्नी अपने पति के ऊपर दबाव डालती है, अलग रहने के लिए मना करती है सास ससुर के साथ रहने के लिए, तो पति चाहे तो कोर्ट में तलाक की पिटीशन डाल सकता है, क्योंकि सास ससुर से अलग रहना भी पति के खिलाफ क्रूरता का व्यवहार माना गया है। इसके बाद आता है पति के ऊपर झूठे इल्जाम लगाना, लांछन लगाना। अगर पत्नी पति के खिलाफ झूठे इल्जाम लगाती है कि पति का कहीं और अफेयर है या किसी और के साथ संबंध है, तब भी पति हकदार है तलाक लेने का। इसके बाद आता है घरेलू जिम्मेदारी का निर्वाह करने से इनकार करना या उसे नहीं करना। यानी अगर पत्नी खाना बनाने, घर का काम करने, बच्चे संभालने व इत्यादि जो कार्य है जो एक पत्नी का फर्ज है, वो करने से इनकार करती है, मात्र अपने पति को परेशान करने के लिए, सास ससुर को परेशान करने के लिए, तो इसे भी पति के विरुद्ध क्रूरता की श्रेणी में रखा गया है। पति चाहे तो इस आधार पर भी कोर्ट में तलाक पिटीशन डाल सकता है और साबित करने पर तलाक प्राप्त कर सकता है। इसके बाद जो पॉइंट आता है दोस्तों, पत्नी को सास ससुर के साथ प्रताड़ित करना। पत्नी अगर सास ससुर को प्रताड़ित करती है, परेशान करती है, झगड़ा करना, लड़ाई करना या जिस भी प्रकार से, वह भी पति के विरुद्ध क्रूरता में शामिल है। इस आधार पर भी पति अपनी पत्नी से तलाक
प्राप्त कर सकता है। इसके बाद जो पॉइंट आता है दोस्तों, वो है पत्नी का बार बार पति से झगड़ा करना, लड़ाई करना बिना किसी वजह से, मात्र पति को या घर वालों को परेशान करने के लिए। अगर पत्नी पति के साथ लड़ाई झगड़ा करती है, गाली गलौज करती है, वह अन्य ऐसे कार्य करते हैं जिससे पति को मानसिक रूप से काफी परेशानियां होती है, तो वह भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। पति इस आधार पे भी कोर्ट से तलाक प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। इस आधार पर भी पति कोर्ट में तलाक दायर कर सकता है। इसके बाद जो आता है वह है जारता। अगर पत्नी शादीशुदा होकर भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाती है, जारता में रहती है, तब भी पति अधिकारी है अपनी पत्नी से तलाक प्राप्त करने का। इसके बाद जो एक पॉइंट आता है दोस्तों, अगर पत्नी बिना किसी कारण से, बिना किसी युक्त कारण के अगर पति से 2 साल 3 साल से अलग रह रही है और वापस नहीं आ रही है, तब भी पति कोर्ट में तलाक पिटीशन दायर कर सकता है और तलाक प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही बहुत सारे और भी पॉइंट है दोस्तों, जो समय समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित किए जाते हैं, क्रूरता की श्रेणी में लाए जाते हैं। परंतु मैं उस पॉइंट के बारे में आज आपको बताया गया है जो आजकल सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारियां अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारियां पहुंच सके। धन्यवाद।